दुनिया की सबसे बड़ी और ताकतवर इंसानी कौम अब भी किसी दीवार के पीछे कैद है। क्या वो वक्त आने वाला है कि जब वो दीवार टूट जाएगी और दुनिया की तमाम कौमों को तबाह बर्बाद करने के लिए एक कौम सामने आएगी? क्या वो वक्त करीब है जब फौजें, हुकूमतें, टेक्नोलॉजी और हथियार कोई भी चीज काम नहीं आ सकेगी? क्या उस कौम का जिक्र कुरान मजीद में या किसी और आसमानी किताब में भी है? तसव्वुर करें वो लम्हा कैसा लम्हा होगा जब दुनिया के ऊपर ऐसी कौम हमला करेगी जो हर सिमत से दौड़ती हुई आएगी और उसकी तादाद को गिनना भी मुमकिन नहीं होगा। क्या दुनिया में वाकई ऐसी कौम है जो किसी दीवार के जरिए बंद की गई है और अगर वो दीवार टूट गई तो वो कौम दोबारा दुनिया में आ जाएगी? दुनिया में फिर इंसान बच पाएंगे? क्या वो हमारी जिंदगी में आएगी या हमारी जिंदगी के बाद आएगी या हमारी आने वाली नस्लें उस कौम से निपटेगी? तो सवालात हैं जिनके जवाबात हम इतनी जदीद टेक्नोलॉजी के बावजूद भी शायद नहीं दे पाए। कुरान करीम में, अहादीस में और मुख्तलिफ आसमानी किताबों में ऐसी कौम का जिक्र मिलता है जिसकी तादाद इंसानों से कई गुना ज्यादा होगी, जो दुनिया में हर तरफ से हमला करेगी और दुनिया की हर चीज को तहस नहस कर देगी। यही वो कौम है जिसे याजूज और माजूज का नाम दिया जाता है और इनकी तबाही का जिक्र पढ़ के इंसान का दिल दहल जाता है। कुरान करीम के मुताबिक जुल्करनैन एक दीनदार और बाख्तियार बादशाह थे। अपने सफर के दौरान जुल्करनैन एक ऐसी कौम से जा मिले जो याजूज और माजूज के फसाद, तकलीफ और परेशानियों से तंग आ चुके थे। कौम के सरबराहों ने जुल्करनैन से दरख्वास्त की कि वो उन्हें उस कौम के जबर और जुल्म से बचाए। फैसला यह हुआ कि उस कौम के दरमियान और याजूज माजूज के दरमियान एक ऐसी दीवार कायम कर दी जाए कि याजूज माजूज की कौम दोबारा फिर कभी उस कौम को तकलीफ ना पहुंचाए। ने इसके बदले में कोई उजरत नहीं मांगी, लेकिन मेहनत जरूर मांगी। लोहे के बड़े बड़े तख्ते लाए गए, उन्हें पहाड़ों के दरमियान में जमा किया गया। फिर उस पर पिघला हुआ तांबा डाला गया, पिघला हुआ शीशा डाला गया ताकि एक मजबूत और ताकतवर और एक ऐसी दीवार बना दी जाए जो किसी इंसान से तोड़ना मुमकिन ना हो। ये दीवार मजबूत होने के साथ साथ इतनी बुलंद भी थी कि याजूज और माजूज की कौम का कोई भी शख्स इसे फलांग कर दूसरी कौम को तकलीफ और नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं आ सकता था। कुरान मजीद से मिलने वाले हवालों के मुताबिक कुर्बे कयामत में याजूज और माजूज की कौम को अल्लाह ताला एक मौका देंगे और ये कौम बिलाखिर उस दीवार को तोड़कर आम दुनिया के ऊपर हर सिमत से टूट पड़ेगी। हदीस के मुख्तलिफ हवाले में बताते हैं कि ये बहुत बड़ी तादाद में होंगे। ये इतनी बड़ी तादाद में होंगे कि हर 1000 में से 999 याजूज माजूज की कौम के इंसान होंगे। तो
ताकत में इस कदर ज्यादा होंगे कि कोई भी फौज उनका रास्ता नहीं रोक पाएगी। इनका खुरूज हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के दौर में होगा, लेकिन दज्जाल के खात्मे के बाद होगा। लोग इनकी तबाही और बर्बादी और इनकी दहशत से बचने के लिए पहाड़ों पर पनाह लेंगे और फिर अल्लाह ताला एक खास कीड़े के जरिए उनमें एक बीमारी पैदा करेगा, जिससे ये पूरी की पूरी कौम फौरन मर जाएगी। इनके मरने के बाद इनकी लाशें भी तादाद में इस कदर ज्यादा होगी कि पूरी जमीन इनकी लाशों से भर जाएगी और फिर अल्लाह ताला मखसूस परिंदे भेजेंगे जो इनकी बाकियात को खा लेंगे। फिर अल्लाह ताला के हुक्म से एक बारिश बरसाई जाएगी जो इस पूरी जमीन को साफ करेगी। दीगर आसमानी किताबों में, बाइबल में भी याजूज और माजूज की कौम का जिक्र मिलता है, जिसे याजूज माजूज की कौम को खास तौर से बदी की अलामत के तौर पर पेश किया गया है। बाइबल के मुताबिक भी याजूज और माजूज एक बड़ी तकलीफ, परेशानी और तबाही की अलामत है और आखिरी जंग की अलामत साबित होंगे। कदीम मौरखीन ने भी इसी टॉपिक के ऊपर बहुत ज्यादा तहकीक की और कुछ लोगों ने इस याजूज माजूज की कौम को तातार, मंगोल या शुमाली एशिया की लड़ाका कौम से तशबीह दी। इस्लाम के मुताबिक याजूज और माजूज की कौम की असल शनाख्त, उनका पता और उनका मकाम सिर्फ अल्लाह ताला को मालूम है। अल्लाह ताला ही उन्हें जमीन पे भेजने वाले हैं और अल्लाह ताला ही उनकी तबाही का फैसला करेंगे। वो दीवार जो कभी ना टूटने वाली दीवार लगती थी, क्या वो दीवार आज भी दुनिया में मौजूद है? दीवार का हमें मकाम तो नहीं पता, लेकिन क्या ऐसा तो नहीं कि इतने सालों बाद वो दीवार कमजोर हो गई हो और अब वो दीवार टूटने वाली हो। अगर कभी अचानक ऐसी कौम इंसानों के सामने आ जाए तो दुनिया के इंसान कहाँ जाएंगे? ये वही लम्हा होगा जो कयामत की बड़ी निशानियों में से एक है। अपने जवाबात कमेंट बॉक्स में बताइए।